नमस्कार। आज हम एक आयुर्वेदीय औषधि खदीर के बारे में जानेंगे, जिसे हम आम भाषा में कत्था के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख कम कुष्ठगण है। हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऑफ खदीर। खदीर को पुराने समय से ही एज एन एस्ट्रिजेंट भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि रक्त प्रवाह रोधी और त्वचा संकोचक और ब्रेथ फ्रेशनिंग स्पाइस मिक्सचर्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रांस और इटली में इट इज़ यूज इन सम लिकोराइज पेस्टेलिस, यानी कि कुछ कैंडीज़ कंपनीज के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। साउथ एशियन में इसका प्रयोग कुकिंग पान मिक्सचर्स में किया जाता है, सच एज रेडीमेड पान मसाला एंड गुटका। कैटेचू मिक्सचर यानी कत्थे का मिक्सचर इज हाई इन नेचुरल वेजिटेबल टैनिन्स एंड यूज्ड फॉर टैनिंग ऑफ एनिमल हाइड्स। 19वीं सेंचुरी में सबसे पहले हम्फ्री डेविन ने बताया था कि कैटेचू का जो यूज़ है वो ट्रेडिशनल एंड एक्सपेंसिव ओक एक्सट्रैक्ट्स को टैन करने में किया जाता है। ब्लैक कैटेचू यानी कि काला कत्था ब्लेवर ड्रिंक्स लिमिटेड के द्वारा उनकी वोडका को ब्लैक डाई करने में यूज़ किया गया। खदीर इज़ यूज्ड इन यज्ञ आहुति। पुराने समय में इसका प्रयोग यज्ञ में किया जाता था। आज के समय में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि खदीर की लकड़ी बहुत महंगी है। इसके सार भाग का प्रयोग रथ बनाने में किया जाता था। कुछ आभूषण बनाने के लिए भी इसके सार भाग का प्रयोग किया जाता था। It is best for cleansing the larynx and throat area. That is why best drug of choice for singing person, यानी कि यह सिंगर्स के लिए बहुत लाभदायक है। इसकी फैमिली लेग्यूमिनोसी, लैटिन नेम अकेकिया कैटेचू, इंग्लिश नेम कचटरी, हिंदी नेम खैर और कत्था है। कत्था बनाने की विधि। सबसे पहले खदीर की लकड़ी लेकर उसकी छाल उतारकर यानी कि सार भाग के छोटे छोटे टुकड़े कर उसका यवकूट करेंगे। फिर उसे 16 गुना पानी में डालकर उबालकर उसका कवात बना लेंगे, और जब पानी 4 भाग रह जाएगा तब उसे छाननी से छान लेंगे। उसके बाद 3 या 4 बार हम इसे मलमली कपड़े से छान कर दोबारा उबालेंगे, जब तक यह गाढ़ा न हो जाए। फिर इसे चूल्हे से उतार कर 2 से 3 दिन तक धूप में सुखाएंगे, जिससे यह अपनी क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। मार्केट ड्रग के अनुसार कत्था के निम्न प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि हल्के रंग का, गहरे रंग का, कृष्णाभ या रक्ताभ, प्राय मुंबई से प्राप्त, मलाया से उत्पन्न, अनकेरिया गैम्बिया नामक आरोही लता से निर्मित। इसके पर्याय। रक्तसार, रेड कलर ऑफ हर्टवुड, यानी कि इसके सार भाग के रक्त वर्ण के गाने से हम रक्तसार कहते हैं। दंत धावन, दांत सफ़ेद कान करने के कारण। बाल पत्र, इसके छोटे पत्ते होने के कारण। कंटक, थॉर्न्स प्रेजेंट इन होल प्लांट, यानी कि पूरे वृक्ष पर कांटे होते हैं। यज्ञ में प्रयोग होती है। वक्र कंटक, प्रेजेंस ऑफ इरेगुलर यानी टेढ़े मेढ़े कांटों के होने के कारण। जिह्वा शल्य, टेस्टलेस, आम घनी, डिस्ट्रोयाम यानी कि आम का नाश करता है। गायत्री, बेस्ट फॉर सिंगर्स। स्वरूप, इसका वृक्ष 15 मीटर 50 फीट ऊंचा होता है। इसकी छाल है जो कृष्णा भूरे रंग की, आधा इंच मोटी, लंबी, पतली, परतों में छूटती हुई, भीतर से भूरे रंग की होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी शाखाएं पतली, उपपत्रों के स्थान पर जोड़े टेढ़े कांटों से युक्त होती हैं। इसके पत्र 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। पक्ष 40 से 80 और प्रत्येक पक्ष पर 60 से 100 एवरिंथ रोमस 0.1 से 0.2 इंच लंबे पत्रक होते हैं। इसके पुष्प छोटे, श्वेत या हल्के पीले, 2 से 3.5 इंच लंबी अक्षीय मंजरियों में समूहबद्ध होते हैं। इसके फल फली के रूप में होते हैं, जो 2 से 4 इंच लंबी, पतली, धूसर, चमकीली, प्राय अनियमित रूप से सिकुड़ी, अगर भाग गोल, जिसमें 5 से 10 बीज होते हैं। वर्षा ऋतु में इसके पुष्प आते हैं और हेमंत में फल आते हैं। उत्पत्ति स्थान, यह प्राय रुक्ष वायुमंडल में होता है, जैसे राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश में पंजाब से सिक्किम तक 5000 फीट की ऊंचाई तक यह पाया जाता है। वानस्पतिक दृष्टि से देखें तो इसकी 3 जातियाँ बताई गई हैं। वेरिएबल कैटेचू प्रॉपर, इसमें बहिर्दल, अंतर्दल, पत्रदंडक रोमों से आवृत होते हैं। यह प्राय उत्तर भारत में पाया जाता है। इससे हल्के रंग का कत्था तैयार किया जाता है। वेरिएबल कैटिक्यूइड्स, इसमें बहिर्दल, अंतर्दल, चिकने किंतु पत्रदंडक रोमस होता है। यह मुख्यतः पूर्वी भाग में पाया जाता है। वेरिएबल सुंदर, इसे एक पृथक प्रजाति भी माना जाता है। इसमें बहिर्दल, अंतर्दल और पत्रदंडक सभी चिकने होते हैं। यह मुख्यतः दक्षिण भारत में पाया जाता है, जिससे लाल कत्था बनाया जाता है। आयुर्वेदिक निघंटुओं में खदीर के अतिरिक्त कदर, श्वेत खदीर तथा इरिमेद, जिसे हम विट खदीर कहते हैं, का भी वर्णन है।
कदर का पर्याय सोमवल्क है। इसकी छाल सफ़ेद होती है। इसका लैटिन नेम अकेकिया सुमा है। यह बंगाल, बिहार और पश्चिम भारत में पाया जाता है। एरीमेद का लैटिन नेम अकेकिया फेनिसियाना विल्ड है। इसके पुष्प सुगंधित होते हैं, जिससे कैसी परफ्यूम नामक सुगंधित द्रव्य प्राप्त किया जाता है। इसकी जड़ से दुर्गंध के कारण इसको विट खदीर यानी कि गुहिया बबूल भी कहा गया है। रासायनिक संगठन कैटेचिन C15H14O6, एपिकैटेचिन गैलेट C22H18O12, कैटेचुटैनिक एसिड और कत्था। रसपंचक खदीर गुण में लघु और रुक्ष होता है। रस में तिक्त और कषाय, विपाक में कटु, वीर्य में शीत और प्रभाव में कुष्ठगन होता है। कर्म दोष कर्म यह तिक्त कषाय होने से कफ और पित्त का शमन करता है। शीत वीर्य होने से पित्त शामक है। तिक्त कषाय होने से रुचिवर्धक, स्तंभन और कृमिघन है। शोणि स्थापन और सोथर भी है। यह कफनाशक है। यह मूत्र संग्रहणीय भी है। यह शुक्र शोषण एवं गर्भाशय शोथिल्यहर है। यह कुष्ठघन एवं कंडुघन है। यह जवर्घन भी है। यह प्लीहा के शोथ को दूर करता है। प्रयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए इसका अवचूर्णन प्रयोग करते हैं। सवर भेद तथा कास में इसके क्वाथ का गंडूस धारण करते हैं। कुष्ठ के रोगियों को इसके क्वाथ से स्नान कराना चाहिए। विटिलोगों में इसका लेप किया जाता है। मुख रोगों में खदीर से तेल का गंडूस देते हैं। कुष्ठ और कंडू रोगों में भी खदीर से तेल का प्रयोग किया जाता है। दंत रोगों में खदीर तवक चूर्ण से दंत धावन करना चाहिए। रक्तस्तंभन में खदीर और नाक की सर लेना चाहिए। वर्ण्य रोगों में खदीर सार का लेप करना चाहिए। अतिसार के रोगी में खदीर कवात और सुंठी चूर्ण या अजवाइन चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोज्य अंग खदीर सार यानी कि कत्था, खदीर तवक। मात्रा चूर्ण में इसकी मात्रा 1 से 3 ग्राम बताई गई है। क्वाथ में 50 to 100 ml और खदीर सार में आधा से 1 ग्राम। विशिष्ट योग खदीर अरिष्ट, खदीर आदि क्वाथ, खदीर अष्टक, खदीर आदि बटी। मेडिसिनल यूजेस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ, डायरिया, डायसेंट्री, स्किन एफ्लिक्शंस यानी कि क्रॉनिक स्किन डिजीज लाइक psoriasis which causes scaly, itchy, dry and irregular patches on skin, sores, blister, bump or lesions occurring anywhere on the body. Stomatitis, a condition that causes painful swelling and sores inside the mouth. Thank you.